मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.3 का इंट्रोडक्शन, और ये लेक्चर आपका बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। तो इंट्रोडक्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज से पहले हमें उसके बेसिक्स हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, तभी हम एक्सरसाइज को अच्छे से कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले बात करें हम टेंजेंट की, टेंजेंट क्या होता है, उसी के बाद ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात कर पाएंगे। यस, बात क्लियर है ना। तो टेंजेंट आप सब जानते हो बहुत अच्छे ढंग से कि टेंजेंट होता क्या है। तो ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और मेरे प्यारे बच्चों में एक कर्व बना रहा हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन का। अगर इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करके निकलती है, इस कर्व के किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करके निकलती है, इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकल रही है ना, पॉइंट का नाम है P ऑफ x1 y1 मानो, P पॉइंट मानो x1 y1। इस कर्व के एक पॉइंट पे लाइन टच करके निकल रही है, तो इसको बोलोगे आप टेंजेंट। इसको क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? टेंजेंट। आप जानते हो अच्छे से, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 10th क्लास में 9th क्लास में हम ये चीज पढ़ लेते हैं। यस, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हुई आपकी कि कर्व के किसी एक पॉइंट पे, कर्व के किसी एक पॉइंट पे कोई लाइन टच करके निकलती है, तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। यस, इतना पता चला, टेंजेंट का पता चला। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी पता चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का भी पता चलेगा। देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है ये जानते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं। देखो, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना क्या चाहूंगा बताऊंगा, क्योंकि बेटा वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। ये कोई लाइन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा एंगल बना रही है। तो और ये पॉइंट किसी P से पास होके जा रही है, x1 y1 है वो पॉइंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, और m यहां पे होगा tan थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, आप यही कहोगे, क्योंकि क्लास 11th को देख के बोल रहे हो आप। क्लास 11th में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, उसमें पढ़ते थे ये चीज कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट, गिवन पॉइंट होता था, पासिंग पॉइंट आपके पास कोई भी, जैसे P पॉइंट है, x1 y1 ये गिवन है, और एंगल बना रही है लाइन थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है लाइन थीटा। तो उसका क्या फॉर्मूला होता था इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस x1। m यहाँ पे, m मेरे प्यारे बच्चों स्लोप होता था, पता हो, m मेरे प्यारे बच्चों स्लोप होता था, और ये m क्या होगा यहाँ पे? tan थीटा। m क्या होगा? tan थीटा। ये क्लास 11th में आप बात करके आए हो, ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th में करके आए हो, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? देखो, ये है तो टेंजेंट, पर टेंजेंट भी तो एक लाइन ही अपने आप में। भाई, आप इसका नाम टेंजेंट क्यों रख रहे हो? क्योंकि कर्व के किसी एक पॉइंट पे टच करके निकल रही है लाइन, तो इसलिए आप इसका नाम टेंजेंट रख रहे हो, और है तो ये लाइन ही। और इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूं मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन ही तो है, ये लाइन ही तो है, इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाहता हूं। या इसको आप भी कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी कह सकते हो, ये भी चलेगा। यस, तो इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो पासिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी भाई, एक तो पासिंग पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। पासिंग पॉइंट तो है मेरे प्यारे बच्चों P आपके पास x1 y1, और दूसरी चीज स्लोप की जरूरत पड़ेगी। देखो, ये इक्वेशन निकालने में आपको पासिंग पॉइंट की जरूरत पड़ी या नहीं, और आपको स्लोप की जरूरत पड़ी, तो आप अच्छे से इस इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल पाए। यहां पे अपने को पासिंग पॉइंट की जरूरत पड़े और स्लोप अगर मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दूंगा या नहीं। तो पासिंग पॉइंट तो मिल गया मेरे को P ऑफ x1 y1, और स्लोप की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं खूब आपको अच्छे से पढ़ा के आया हूं। स्लोप क्या होगा? पॉइंट x1 y1 पे, पॉइंट x1 y1 पे आपका स्लोप क्या होगा? dy बाई dx, dy बाई dx होगा आपका स्लोप पॉइंट x1 y1 पे।
dy बाई डी एक्स होगा आपका स्लोप पॉइंट x1 y1 पे। टेंजेंट का स्लोप dy बाई डी एक्स में खूब अच्छे से आपको पीछे बता के खूब बढ़िया ढंग से, टेंजेंट का स्लोप क्या होता है dy बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे ले रहे हैं हम x1 y1 पे। अब इक्वेशन बता पाओगे, स्लोप आपके पास है मेरे प्यारे बच्चों, पासिंग पॉइंट आपके पास है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता पाओगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोले तो एक लाइन की तो इक्वेशन है ये, एक इक्वेशन ऑफ लाइन तो फाइंड करनी है हमें। तो यहां पे देखो y माइनस में y1 इज इक्वल टू, इसी को फॉलो करा, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। तो अपना यहां पे स्लोप क्या है dy बाई डी एक्स एट x1 y1, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। मिटा के थोड़ा सा साफ लिखता हूं, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू में आपका x माइनस में x1, इंटू में आपका x माइनस x1। ये आपकी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, याद कर लो, अप्लाई करनी आनी चाहिए हर चीज। इस पे क्वेश्चन भी करेंगे तब आपको ये और भी अच्छे से क्लियर होगी। एक क्वेश्चन लेता हूं इस पे और वो क्वेश्चन करवाता हूं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी कैसे हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे यहाँ पे। अब देखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन ले रखा है मैंने क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 1 2। देखो समझना, अच्छे से समझ में आएगा सब। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो मेरे प्यारे बच्चों में लेट कर रहा हूं, इसका कर्व ऐसा बनेगा, लेट कर रहा हूं, सिर्फ लेट कर रहा हूं, इसका कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ये y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस x माइनस 5 का कर्व है, मैंने लेट किया है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। और इस पे कोई पॉइंट आपका, इस पे पॉइंट 1 2 पॉइंट, ये पॉइंट है 1 2, और इस पे पॉइंट पे जो टेंजेंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा हूं मैं, इसकी इक्वेशन फाइंड करना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो ये अपने आप में एक लाइन है, अपने आप में लाइन है, और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए स्लोप की जरूरत पड़ेगी और पासिंग पॉइंट की। तो पासिंग पॉइंट तो है ही 1 2, पासिंग पॉइंट तो है ही 1 2, और स्लोप हम कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है, टेंजेंट का स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप, भाई लाइन ही तो है टेंजेंट अपने आप में, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, किस पे निकाल देंगे हम 1 2 पे, तो वो क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा। तो टेंजेंट का स्लोप हम अच्छे से निकाल पाएंगे, dy बाई डी एक्स इस पे निकालना है 1 2 पे, तो dy बाई डी एक्स कितना है आपका, देखो 6x स्क्वायर माइनस 1 आया। जब यहाँ पे आप x की जगह 1 लगाओगे, y तो रखने के लिए कुछ है ही नहीं, 1 लगाओगे तो 6 माइनस 1 5 आएगा। तो ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट है कहां पे 1 2 पे, एट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 2 पे कितना आ गया आपका 5। स्लोप आ गया मेरे प्यारे बच्चों, पासिंग पॉइंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। y माइनस में y1, याद कर रखिए इक्वेशन लिखवाई थी मैंने अभी, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1 2 कितना है 5, इंटू में x माइनस x1, इंटू में x माइनस में x1। बस सोल्व कर दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसकी इक्वेशन आपके सामने होगी। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 5, x माइनस 5 आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो आप क्या करोगे, y को उधर ले जाओ और 5 को इधर ले आओ, तो 5 इधर आएगा, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस वाई। तो ये सोल्व होके 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसकी इक्वेशन है, इस टेंजेंट की इक्वेशन है। हमने अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट समझा था और उसके बाद हमने सोल्व किया है, आपको अच्छे से सब क्लियर हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, नॉर्मल के बारे में पढ़ते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, आपको सब अच्छे से क्लियर होगा, ध्यान से देखते जाओ। देखो क्या करने वाला हूं मैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप सीख के आए, यस आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सीख के आए। क्या था, ऐसे कर्व था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उस कर्व के किसी एक पॉइंट पे मैंने P पॉइंट माना x1 और y1, उस पे लाइन अगर टच करके निकलती है, एक पॉइंट पे लाइन अगर टच करके निकलती है, तो उस लाइन को क्या बोला जाता है, टेंजेंट लाइन। क्या बोला जाता है, टेंजेंट लाइन या टेंजेंट बोला जाता है। यस
इसकी इक्वेशन भी निकाली, अच्छे से सारे काम हमने किए। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात की जाए तो ये नॉर्मल लाइन क्या होती है ये समझेंगे। नॉर्मल लाइन क्या होती है ये समझेंगे ध्यान से। P पॉइंट से ही पास होने वाली लाइन, P पॉइंट से ही पास होने वाली लाइन पर वो टेंजेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर, पर वो टेंजेंट के क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर हो। P पॉइंट से पास होने वाली ही लाइन जहां पे टेंजेंट टच करके निकल रहा है, उस पॉइंट से ही पास होने वाली लाइन पर वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो तो उसको हम नॉर्मल लाइन बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइन। क्या बोलेंगे? नॉर्मल लाइन। ध्यान रखेंगे ये टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल लाइन। ये नॉर्मल लाइन क्या होती है? जहां से टेंजेंट टच करके निकला, जिस पॉइंट से टेंजेंट टच करके निकला है उसी पॉइंट से कोई लाइन पास होगी पर वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी तो उसको नॉर्मल लाइन बोला जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन बात एक ही है, वो फाइंड करने जा रहे। तो कुछ भी नहीं, सिंपल है मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल। सीखना देखना कैसे होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या करके आए, याद हो ही गया होगा। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, एट एक्स वन वाई वन इंटू में x माइनस एक्स वन, इंटू में x माइनस एक्स वन। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी। यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉइंट पे ना, एट p क्या होता था? dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ये होता था स्लोप ऑफ टेंजेंट। कुछ भी नहीं। अब ये भी तो एक लाइन ही है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी तो एक लाइन है। और लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप मिल जाए और पासिंग पॉइंट मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो पासिंग पॉइंट तो है px1 y1, पासिंग पॉइंट तो है px1 y1 और स्लोप मेरा निकालना, यहां पे मेरा काम, स्लोप मैं निकाल सकता हूं यहां पे। यस, देखो क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट p मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p होगा। बस कुछ भी नहीं। अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आता है ना तो -1 के अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट कर देना, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा P पॉइंट पे। बात क्लियर है नहीं? स्लोप ऑफ नॉर्मल P पॉइंट पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के P पॉइंट पे वो -1 के अपॉन में कर देना, आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा काम। तो यहां पे आप देखोगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P क्या है, यही तो है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1। आप खुद देख लो कितना आसान काम है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके सामने है, पासिंग पॉइंट आपके सामने, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके सामने अब होगी। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? आपको अच्छे से पता है क्या होगी। y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप एट पॉइंट p क्या है, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स एट x1 y1 इंटू में x माइनस में x1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कुछ बुक में इसको सॉल्व भी कर देते हैं, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप देख सकते हो। कभी आप ये सोचो सर वो तो मैच नहीं हुई हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको इधर ले आते हैं, फिर इसको प्लस करके इधर ले आते हैं माइनस वाले को। तो सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आसानी से आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको पता चली। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले और उस पर एक क्वेश्चन करवाया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पे एक क्वेश्चन करेंगे तो ये और भी अच्छे से आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्लियर हो जाएगी। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन मैंने ले लिया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फाइंड करने के लिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करेंगे हम यहाँ पे एट पॉइंट दिस कर्व की इक्वेशन आपकी ये है। तो देखो क्या करोगे आप, सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम। मैं समझाने के लिए आपको यहां पे बना रहा हूं क्या, एक्स एक्सिस और
वाई एक्सिस। ये बेटा समझाने के लिए सब, आपको ये पेपर के अंदर नहीं करना, आपको सिंपल सोल्व करना है। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आती है, अप्लाई करो, बात खत्म करो, ये सिर्फ समझाने के लिए। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ये होता था अपना, यही क्वेश्चन था पीछे भी, पर उसमें टेंजेंट की इक्वेशन पूछ रहा था, अब नॉर्मल की इक्वेशन। तो ये टेंजेंट होता था 1 2 पे, तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल 1 2 से ही पास करेगा, इसी पॉइंट से पास करेगा, पर वो टेंजेंट के क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर। टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर। नॉर्मल लाइन मेरे प्यारे बच्चों इसी पॉइंट से पास करके जाएगी, पर टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, इसकी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं और करके दिखाएंगे। देखो कैसे, आपको अच्छे से पता है सारी चीजें। इसकी इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए भाई, एक तो मिल जाए पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट है 1 2 है, और एक मिल जाए आपको स्लोप, क्या मिल जाए, स्लोप। स्लोप निकाल लेंगे हम, स्लोप निकाल लेंगे, तरीका बताया मैंने। तो आप करने वाले क्या हो, इसका स्लोप निकालने वाले हो, पहले स्लोप ही चाहिएगा ना। तो स्लोप, स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 2 पे तो निकालोगे, एट 1 2 पे क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 2, एट 1 2। तो सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल के एट 1 2 पे, एट पॉइंट 1 2 पे आपको कुछ भी नहीं करना, -1 के अपॉन में छाप देना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका एट पॉइंट 1 2 पे आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, dy/dx एट किस पे निकाल रहे हो, 1 2 पे। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 2 पे। तो dy/dx निकालोगे पहले, तो पहले dy/dx तो निकालोगे, तो निकालो dy/dx कितना आएगा, 6x - 1 आएगा। पर ये हमें किस पे चाहिए, 1 2 पे चाहिए, तो x की जगह 1 लगाओ, तो 6 - 1 5। ये किया भी था हमने थोड़ी देर पहले। तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 2 पे कितना आया, 5। तो आप इस 5 को -1 के अपॉन में लिख देते हो। इस 5 को अगर आप -1 के अपॉन में लिख देते हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 2 आ जाएगा, आपको पता हो मेरे प्यारे बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 2 आ जाएगा। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया पॉइंट 1 2 पे। अब स्लोप आपके पास नॉर्मल का, पासिंग पॉइंट आपके पास, तो किस बात की दे रही, y माइनस में y1, y माइनस में y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप क्या है, -1/5 इंटू में x माइनस में x1, x माइनस में x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अच्छे से बता पा रहे हो, देख लो आप, 5 को इधर भेजो तो 5y माइनस का 10 इज इक्वल टू इधर -x प्लस का 1, x को इधर लेके आ रहा हूं, x प्लस का 5y इज इक्वल टू 10 को उधर ले जाऊंगा तो 11। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपके सामने है। तो कॉन्सेप्ट से चीजें करो, समझ समझ के चीजें करो, रटो मत मेरे प्यारे बच्चों, रटो मत, हर चीज को समझ समझ के करो, अच्छे से सारी चीजें होंगी। कुछ यहाँ पे अब छोटी छोटी सी बातें हैं वो हम कर लेते हैं, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन खत्म, फिर एक्सरसाइज की बारी है। यस, कुछ छोटी छोटी चीजें जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में ध्यान देना आपको, हर चीज पे कैसे क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या कह रहा है, ये कुछ नोट है छोटे छोटे, ध्यान देते हैं इन पे, ठीक है। क्या कह रहा है, पहला नोट क्या है, इसमें 2 पार्ट में बता रखा है कि अगर आपके पास कोई कर्व है, आपके पास कोई कर्व है, कर्व क्या है ये, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन का ये कर्व है, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि अगर इसके पॉइंट P पे, P पॉइंट ये मान लो x1 y1, P पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट ड्रॉ करे जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल टू क्या है, एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। P पॉइंट लिया मैंने और वो ऐसी जगह पे लिया, वो P पॉइंट करके जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस बने, इसको पढ़ते हुए बता रहा हूं मैं। तो वहां पे dy/dx, वहां पे dy/dx निकालोगे आप पॉइंट x1 y1 पे, पॉइंट x1 y1 पे, तो वो क्या होगा आपका 0 होगा। सीधी सीधी बात ये है कि स्लोप 0 होगा बेटा, dy/dx एट x1 y1 हम स्लोप तो पढ़ के आए, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा 0। और क्लास 11th में हम अच्छे से ये चीज पढ़ के आए थे, क्या कि जब कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका स्लोप हमेशा क्या होता है 0।
तो कोई नई चीज नहीं है, आपको अच्छे से पता है। और मैं आपको समझा भी देता हूं। देखो सपोज करो y आपका 2 है, ये y 2 है, आप ये y इक्वल टू 2 बोल सकते हो। अब इसका dy बाई dx निकालना, 0 ही तो आएगा। और अब dy बाई dx अगर मैं x1 y1 पे बात करूं तो भी क्या होगा, 0 होगा। यही तो बात कह रहा है, यही तो बात कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको स्लोप बता रहा है कि टेंजेंट का स्लोप यहां पे क्या होगा, 0 होगा। अगर टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और अगर स्लोप 0 है तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा। ये इफ एंड ओनली इफ कहता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है, ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा। कोई नई चीज नहीं, क्लास 11 से हमें अच्छे से ये चीज मालूम है। अब फिलहाल ये टेंजेंट का काम कर रहा है, वहां पे अपने पास सिर्फ एक लाइन का काम करता था। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होती थी तो वो कोई एंगल नहीं बनाती थी x एक्सिस के साथ, थीटा एंगल कोई नहीं बनाती, थीटा 0 होता था, तो वहां पे tan 0 स्लोप आता था। क्लियर है ना बात, यस। अब ये चीज आप खुद ही जान जाओगे, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सपोज करो आपके पास, अब ऐसे फील करो आपका कोई कर्व हो ऐसे, ठीक है, ये कर्व हो आपका y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इस पे अगर मैं टेंजेंट डालू P पॉइंट पे, और P पॉइंट अब की बार मेरे को यहां लेना पड़ेगा इस नोट के अकॉर्डिंग। P पॉइंट पे मैंने टेंजेंट डालना है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। ये P पॉइंट यहां क्यों लिया, क्योंकि अगर यहां ले आऊंगा तभी तो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तभी तो आपका टेंजेंट पैरेलल टू, बेटा ये थोड़ा टेंजेंट ही समझना, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा। तो उस पे आपका dx बाई dy, उस पे आपका dx बाई dy किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे, x1 y1 पे, P पॉइंट x1 y1 पे dx बाई dy 0 होगा। वो dy बाई dx था, ये dx बाई dy है। देख लो सपोज करो ये x इज इक्वल टू 2 है, x इज इक्वल टू 2 ऐसे तो लिखोगे, तो इसका मान रहे हैं हम dx बाई dy निकालना, इसका dx बाई dy तो 0 होगा। तो dx बाई dy आप x1 y1 पे क्या कह रहे हो, यहाँ पे 0। सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सी चीज। अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो dx बाई dy पॉइंट पे 0 होगा। और टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो आपका dx बाई dy पॉइंट x1 y1 पे 0 होगा, बता दिया मैंने। और जब टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है तो dy बाई dx क्या होगा, पॉइंट x1 y1 पे 0। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकायदा एग्जांपल ले लेके y इज इक्वल टू 2 लेके समझाया, x इज इक्वल टू 2 लेके समझाया। तो यहाँ पे ये dy बाई dx है, ध्यान देना, और यहाँ पे ये dx बाई dy है, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। क्लियर हुई होगी चीज। अब इसका मतलब तो समझ ही चुके होंगे, ये है तो ऐसा होगा, ये है तो ऐसा होगा। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और रहती है यहाँ पे, इफ ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व, टेंजेंट लाइन टू द कर्व मेक्स एन एंगल थीटा विद x एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। देखो ये कर्व आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस पे कोई टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन है, और ये x एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, x एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन क्या एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। क्या एंगल बनाती है, थीटा एंगल बनाती है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आपका tan थीटा कहलाएगा। मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है यहाँ पे, dy बाई dx का मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ही तो है। और जब एक लाइन का स्लोप निकालते हो तो आप उसके लिए क्या चाहिए आपको, थीटा, और थीटा के आगे अगर आप tan लगा देते हो तो लाइन का स्लोप आ जाता है। नहीं, अपने आप में एक लाइन है जिसका स्लोप आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे कर्व के साथ है तो इसका स्लोप क्या कहोगे आप, dy बाई dx। कर्व के साथ है तो इसका स्लोप क्या कहोगे, dy बाई dx। और ये लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, तो आप इसका स्लोप एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हो, सर थीटा एंगल है तो हम tan थीटा निकाल देंगे, स्लोप आ जाएगा। क्लियर है नहीं, तो tan थीटा भी स्लोप है इस लाइन का, और dy बाई dx भी इस लाइन का क्या है, स्लोप है। तो दोनों इक्वल होंगे या नहीं, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। कोई नई चीज नहीं है, देखते ही मतलब क्लिक करना चाहिए, बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मैं अगर पढ़ भी देता तो भी आप अच्छे से कर पाते, कोई नई चीज नहीं है, आपको अच्छे से पता है। लाइन का स्लोप यहाँ पे हम किसके, टेंजेंट के स्लोप की बात हम dy बाई dx से कर रहे हैं, टेंजेंट के स्लोप की बात हम यहाँ पे किससे कर रहे हैं, dy बाई dx से। और टेंजेंट अपने आप में एक लाइन है, अगर वो थीटा, वो लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है x एक्सिस के साथ
तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप tan थीटा होगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या कह सकते हो आप, tan थीटा। दोनों चीजें इक्वली तो होंगी, स्लोप ही तो हुआ कहीं ना कहीं। यस, तो चलते हैं कुछ और छोटी छोटी चीजें जानते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी बात और करूंगा, उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन खत्म, फिर एक्सरसाइज के लिए वीडियो बनेगी। ठीक है, एक्सरसाइज के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा बेटा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, आपका मन भी नहीं करेगा करने का, ऐसा ना। तो यहां पे देखो छोटी सी बात डिस्कस करूंगा बस। स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मैं ये कहूं भाई m1 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट में ये कहूं आपका सोल होके क्या आया, m1 आया। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, सर ये आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल लाइन क्या आएगा आपका -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा। पॉइंट सेम होना चाहिए, px1y1, पॉइंट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है ना। और मैं ये कहूं कि यहां पे अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं, तो आप क्या कहोगे सर, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1। ये ध्यान रखना है, सेम पॉइंट पे अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हो, तो उस स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1 होगी। क्या होगी, -1 होगी। ये कहीं ना कहीं सारी चीजें क्लास 11th वाली है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से पता है बहुत बढ़िया ढंग से। हम क्लास 11th में क्या करते थे, देखो एक लाइन ये होती थी, एक लाइन ये होती थी, दो लाइन परपेंडिकुलर होती थी, तब उनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आती थी, -1। ध्यान हो, स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आती थी, -1। ध्यान हो, यहां भी यही तो बात कर रहे हैं, यही तो बात कर रही है आपका कर्व, इस पे ये टेंजेंट पॉइंट P पे x1 y1 पे ये टेंजेंट, और इस पे नॉर्मल परपेंडिकुलर इसके, तो कहीं ना कहीं ये दो लाइन है भाई, ये टेंजेंट लाइन, ये नॉर्मल लाइन, तो इनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आएगी, इनके स्लोप की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी, -1 ही तो आएगी। ये नॉर्मल लाइन और ये टेंजेंट लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आएगी, -1 आएगी। तो ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल की सेम पॉइंट पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो वहां पे उनकी मल्टीप्लाई क्या आती है, -1। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन आपको खूब अच्छा लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूं, और अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू वेरी मच बच्चों।